सासू माँ जी के लिए, लेकिन शायद उनके लिए भी सही है। घर में जाने में वो घी बूढ़ा सभी स्वागत तो वही महिलाएं तभी करती है जब सास होती है। माँ बिना मायका और सास बने ससुराल, कहावत तो सत्य है ना। अब ये भी खुद बोले, ये तो बड़ी प्यारी बात है। मैं मारवाड़ी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सास बने सासरा, सासरा मीन्स बोलते ससुराल, और माँ बिना मायका, मायका मीन्स माँ का अपना घर। तो बेटी के बड़े मौज होते हैं जब वो अपने मायके में होती है, कोई किसी की नहीं सुनने देता है। छोरी को कोई बोले तो माँ बीच में आ जाती है। और ससुराल में भी सास, जिस ससुराल में सास होती है ना, वो उन बहुओं की बड़ी मौज होती है। तुम लड़के कुछ भी कुछ बोलेंगे तो वो बीच में बोल पड़ेगी, अच्छा ये बात, बेचारा पक्के साइड। इसलिए अब हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं, सासू माँ को दूर सोचते हैं, माता जी को दूर सोचते हैं, ठीक है, बट शायद ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। आपसी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़े के बीच में जो प्यार होता है वो अच्छा रहता है। इसलिए आप अगर अपने नज़दीक ही रहते हैं तो उनसे ज़रूर अटैच रहिए, माता पिता को बाहें भरिए। कल मैं शायद किसी ने भी मेरे व्हाट्सएप में या फेसबुक में नहीं देखा होगा, फादर डे मदर डे, बहुत कम, रेयर में। अरे भाई माता जी घर में है, उनको आपने कब ग्लास चाय या पानी नहीं पिलाया, और फादर डे मदर डे शायद ठीक है, बट व्यक्तिगत रूप से ठीक। मैं बात कहाँ चला गया, साइकोलॉजी। गहरी सांस अब अपन करें मंडूकासन की तरह, दोनों पैरों को नज़दीक ले आएंगे और बटरफ्लाई पोज, दोनों पैर नज़दीक, प्रेशराइज, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ लॉक, कमर सीधी, कमर सीधी, आरामदायक स्थिति में करेंगे। दोनों हाथों को आपस में लॉक, दोनों हाथ लॉक, स्लोली स्लोली अप, पैरों को और डाउन, स्लोली स्लोली अप एंड डाउन। आरामदायक स्थिति में करना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह, स्लोली स्लोली पूरा मूवमेंट आरामदायक स्थिति तक ही करेंगे। ऊपर स्लोली स्लोली और नीचे भी स्लोली स्लोली जाएंगे, पूरा ग्रिप। ऐसा लगता है सभी के शरीर में बहुत वजन है, बहुत धीरे धीरे करते हैं। मनीष भाई साहब, धन्यवाद है आपको, ज़्यादा तेज कर रहे आपको देख के सिस्टम अच्छा से हमारे श्याम भाई साहब में भी ताकत आ गई। चलिए जोर जोर से पास फील होना चाहिए आपकी मांसपेशियों में कि आप तितली की तरह हल्के हैं और उड़ सकते हैं। आपके शरीर में भी अभी उड़ान बाकी है श्रीमान जी। आप सांस हो या आँख, शरीर में जान तो रहनी चाहिए, इसलिए उड़ान। हौसला और होश, मैंने एक वर्ड बोला था, वह होना चाहिए, वह आपके पास है। गहरी सांस बोल दीजिए, खुली रहना, गहरी सांस और दोनों। अब नहीं करूं, आप शायद नहीं कर पाए, इसलिए आप रहने दीजिएगा। दोनों हाथ पैर के पंजों को फैलाते हुए, नाक बीच में, फोरहेड माथा पैर की पंखुड़ी में टच करेंगे। कोशिश करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेशराइज और जमीन, स्लोली स्लोली, प्रेशराइज और आराम से, ठीक है। चलिए, दोनों पैर फैले भी स्थिति में, सांस पे सांस छोड़ते हुए फोरहेड टच करेंगे, फोरहेड टच, सांस रिलैक्स, गर्दन को हल्का सा घुमाना है और प्रेस है पूरे कमर में फील होना चाहिए मांसपेशी। तो आप अभ्यास सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर कर लेते हैं, सीख लीजिएगा, आराम से आप कर लेते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। दोनों पैर, दोनों हाथ घुटने के पास। अब शोल्डर को अपर की साइड, ऊपर की तरफ से उठाना है। दोनों हाथ घुटने के पास, जितना उठा सकते हैं
जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव घुटने की वजह से प्रेशराइज करते हुए शोल्डर और ऊपर की तरफ। रिलैक्स, वापस, रिलैक्स। एक बार फिर कर लेंगे, फुली रिलैक्स। अब करें पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर फैला लेंगे, दोनों पैर फैला लेंगे। दोनों हाथों की स्थिति, स्लोली पीछे से जाते हुए पैरों को टच करेंगे, कोशिश करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। जो कर सकता है वो टच करे, नहीं तो इतना करेंगे तो भी लाभ है। और रिलैक्स। फिर एक बार, ठीक है, रिलैक्स। लास्ट एक बार फिर, लास्ट। सिर्फ कोशिश करेंगे और रिलैक्स। अब जिनको घुटने में दर्द रहता है, एक पैर सीधा रहेगा, राइट पैर फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ लॉन्ग ग्रिप और उठाना है और स्लोली आगे और मूव करना है। घुटने के लिए, घुटने में प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा और घुटने की मांसपेशियां भी रिलैक्स हो जाती है। नीचे से पहले ऊपर, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। जिन्हें भी घुटने की समस्या हो वह इसे आराम से दोहरा सकते हैं। रिलैक्स। सेम प्रोसेस अपोजिट लेग से, नीचे से ऊपर, रिलैक्स, ऊपर से वापस नीचे की तरफ और फुली रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के पास, कमर सीधी, दोनों पैर नजदीक। 4 व्हीलर गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं वह पोजीशन पैरों की हल्का सा प्रेशराइज महसूस करेंगे, पूरी काफ मसल्स में खिंचाव। रिलैक्स। वापस जितना पीछे ला सकते हैं, रोक सकते हैं पैरों को, रोकेंगे। रिलैक्स। फ्रंट वापस, सामने की तरफ खिंचाव, पूरी काफ मसल्स में, पंजे में महसूस होना चाहिए खिंचाव को। रिलैक्स। वापस बैक, जितना ला सकते हैं पीछे, रोक सकते हैं। रिलैक्स। वापस फ्रंट, सामने की तरफ। रिलैक्स। लास्ट बैक। रिलैक्स, फुली रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे, पैर जमीन पे टच और दोनों पैर आपस में टच। भाई साहब पूछ रहे हैं कितनी बार कर सकते हैं ये आप 5 से 7 बार। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर सभी योगा अभ्यास आपको करने हो तो 3 या 5 का आवृत्ति को बना लीजिए, 2 भी बना लीजिए, ठीक है। बस शर्त यह है कि होश में कीजिए, जोश में मत करिए। बस इतना ही ध्यान देना। आप उसे ज़्यादा भी दोहरा सकते हैं, लेकिन एक ही अभ्यास को बहुत ज़्यादा बार करना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा एकेडमिक यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज होता है उसमें पढ़ाया जाता है, सामान्यतः सब लोग करते हैं। जिम में भी तो एक ही अभ्यास को बहुत देर तक करते हैं, ठीक है। दोनों पैर नज़दीक, दोनों पैर नज़दीक, हल्का सा मूवमेंट पैर के पंजों में। अगर किन्हीं को टखने के पास दर्द है तो वह भी इसे आराम से कर सकता है। रिलैक्स। अपोजिट, विपरीत दिशा में लेके आएंगे। रिलैक्स, फुली रिलैक्स। दोनों पैरों को नज़दीक ले आएंगे और पालती की मुद्रा में आ जाएंगे। पालती की मुद्रा में गहरी सांस। योग अभ्यास करते समय 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आवृत्तियां दोहराना ठीक रहता है। ज़्यादा आवृत्तियों में कई बार आपकी किसी मांसपेशी में खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। अब अपन करते हैं लेटने वाले एक्सरसाइज। तो अपने स्थान पे लेट जाएंगे, मैं आपको निर्देश दूंगा इसलिए मैं बैठा रहूँगा, आप अपने स्थान पे लेट जाएंगे। अपने नहीं मैं संभाल लूँगा।
तो आप अपने स्थान पे लेट जाइए, सीधे लेट जाइए, आसमान की तरफ खुलते हुए लेट जाइए की तरफ। पूरा गर्दन सीधी, दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ आसमान की तरफ, हथेलियां खुली हुई। गहरी सांस और रिलैक्स। कहीं कोई ध्यान नहीं, मुझे देखने की कोई कोशिश ना करें, अपना अपना स्थान ले लीजिएगा, क्योंकि स्थान आप सभी के पास वैसे कम था, तो आप हाथों को फैला सकें, इतना स्थान वैसे लगभग सभी के पास है। जिनके पास नहीं, थोड़ा स्थान और ले लीजिएगा। गहरी सांस, शरीर फुली रिलैक्स। खुले आसमान में लेटने का जो अभ्यास होता है उसे आज आप पूर्ण कर लें। लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड की जगह विपरीत दिशा में ले आए। रिलैक्स। लास्ट एक बार फिर दोहरा लेंगे, विपरीत दिशा में। और फुली रिलैक्स। हाथ और पैर खोल दीजिए। गहरी सांस, ढीला शरीर, पूरा ढीला शरीर, हाथ और पैर खोल दीजिए। गहरी सांस। अब दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों पैर हाथों को घुटने के पास लाकर टच करेंगे। पवन मुक्तासन। दोनों हाथ घुटने के नीचे से लाकर ग्रिप कर लेंगे। दोनों हाथ घुटने के पास से लाकर ग्रिप कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए नाक को टच करेंगे। मनीष जी जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास होना चाहिए। रिलैक्स। हाथ और पैर खोल देंगे। मैं ये सारे योगा अभ्यास अगले 10 मिनट बाद आपको पूरे करवा के दिखाऊंगा। जहां गलती होगी मैं उसे सुधार दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए। फिर वापस पैर फोल्ड, प्रेशराइज, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के पास लाकर टच करेंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं टच, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स। हाथ और पैर खोल देंगे। रिलैक्स। गहरी सांस। रिलैक्स। अब हल्की सी करवट लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे। हल्की सी करवट और पेट के बल। हल्की सी करवट और पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे माथे के पास लाकर हाथ की हथेलियां जमीन पे और फॉरहेड रिलैक्स। दोनों पैर नजदीक, दोनों पैर नजदीक। सभी लोग बिल्कुल सीधे लेटिए। अभी टीएन चौहान जी से कहूँगा कि वो बिल्कुल पेट के बल लेटिए। हाँ, अब पेट पहाड़ बन जाएगा लग रहा है सर। कोई नहीं, फिर भी पेट के बल लेटिए। दोनों हाथ आमने सामने, माथे के पास और सर टच करते हुए, दोनों पैर नज़दीक। अब सिर्फ आगे से गर्दन को उठाना है, शरीर के किसी हिस्से को नहीं उठाना है। आसमान की तरफ सामने गर्दन को उठाना है, जितना उठा सकते हैं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। कोहनी नहीं उठेगी, एल्बो बिल्कुल ज़मीन से टच रहेगी। हंसने का अभ्यास हो चुका है तो शायद अपन नहीं हंसेंगे। अब बिल्कुल सीधा ऊपर आसमान की तरफ। रिलैक्स। नीचे फॉरहेड लाकर टच कर देंगे और रिलैक्स। नेक्स्ट सेम प्रोसेस। स्लोली ऊपर उठाएंगे गर्दन और आसमान की तरफ देखने का अभ्यास। रिलैक्स। नीचे
अब दोनों हाथों को कंधे के पास ले आएंगे, दोनों हाथ कंधे के पास, भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के पास, दोनों हाथ कंधे के पास ले आएंगे। पैरों की पोजीशन वही रहेगी, सांस पे ध्यान देंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे। तो जितना ऊपर उठ सकते हैं, कमर पे खूब गहरा दबाव, कमर की मांसपेशियों पे खूब अच्छा खिंचाव, हाथ के हथेलियों पे दबाव और सामने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। पूरा कमर की ऊपर खिंचाव, सांस रिलैक्स और नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस फिर दोहरा लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं अपने बॉडी को। और रिलैक्स। अब दोनों हाथों को अपने जांघ के पास ले आइए, दोनों हाथ अपने जांघ के पास और जांघ के नीचे डाल दीजिए, नीचे की तरफ। हाँ, बिल्कुल सही, लगभग सभी ने सही किया। दोनों हाथ जांघ के पास, सलभासन। दोनों हाथ जांघ के पास,